जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश कैसे बिल्कुल बेसिक से शुरू की जाए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने नॉलेज की आप लोगों को एटलीस्ट ज़रूरत है जिससे आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। एंड सम ऑफ यू हैव प्रॉब्लम कि आपसे इंग्लिश तो बनती है बट जब उसको लिखने जाते हैं तब आपके साथ बहुत समस्या होती है कि हम सेंटेंसों को प्रॉपर तरीके से राइट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको भी इनमें से किसी भी एक तरीके की प्रॉब्लम है तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम हट जाएंगी। चाहे वो प्रॉब्लम राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉब्लम स्पीकिंग से रिलेटेड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपकी सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है तो यहाँ पे देखिए। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए, मैंने इसके सीक्वेंस को लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको किस चीज का नॉलेज चाहिए? तो आपको चाहिए भाई लेटर। ठीक है, आपको लेटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में हमारे पास कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जो होते हैं हमारे पास A B से लेके कहां तक होते हैं? Z तक होते हैं 26 लेटर। ये आप लोगों को बनता होगा। अच्छा, ये 26 लेटर जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है भैया वोवेल। वोवेल जिसको हम स्वर भी बोलते हैं। इसमें आता है हमारे पास A, E, I, O और U। ठीक है, इतना नॉलेज रखना है आपको। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिसमें से ये 5 छोड़ के, ये वाले 5 छोड़ के बाकी जो हो जाएंगे 21 वो किस में कंसीडर किए जाएंगे? कॉन्सोनेंट में। ये आप लोगों को बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को बनता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब आपको लेटर का नॉलेज हो जाएगा तब आपको वर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वर्ड क्या है भाई? वर्ड है वोकैबुलरी। वर्ड है वोकैबुलरी। वर्ड से क्या समझोगे आप? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतनी जल्दी, उतनी आसानी से और उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी सीखने का तरीका क्या है? कुछ वोकैबुलरी तो आपको मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ऊपर बटन आ रही होगी तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वोकैबुलरी वहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, बाकी वोकैबुलरी कैसे याद करेंगे? जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो देखना रोड के किनारे आपको बहुत सारी होर्डिंग्स लगी मिलती है जिस पे अलग अलग चीज़ों की जानकारी लिखी रहती है। उसको आपको एटलीस्ट पढ़ना है और देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वोकैब आप अपने सोशल मीडिया से, अपने फ़ोन में, ठीक है, चाहे तो जैसे भी हो, आपको वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करना है जिसके कारण आपके वर्ड जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, ये 2 काम आपको करना है। 2 काम करना है। आई होप कि ये 2 वर्क आपको बनते हैं। ऑलरेडी ये 2 काम आपको बनते हैं। नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे पास सेंटेंस। सेंटेंस में ही तो हमको प्रॉब्लम जाती है कि हम सेंटेंस कैसे बना ले, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट कर ले। ठीक है, तो हम यहां से काम अपना शुरू करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए। अच्छा, सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या होता है? जो भी आप बात करते हो, प्रत्येक आपकी बात की हुई ही क्या होता है? आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आपका स्टेटमेंट है, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। तो हम स्टेटमेंट सीखेंगे बनाना सबसे पहले कि स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, सेंटेंस कैसे बनाए जाए। हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस दिमाग में सोच लेते हैं लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ये सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस बनाते बनने लगेगा दैट मीन्स आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, जब पैराग्राफ आप पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे तो आपको एक चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे चैप्टर मिलके हमारी क्या बना लेंगे? एक बुक। मतलब सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है, अब आप उसको बुक को पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, इतना आसान है इंग्लिश। और जब आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे तो आपके पास एक बहुत सारी लाइब्रेरी हो जाएगी जिसका नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस से। ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए। तो यहां पे हम लिखते हैं सेंटेंस।
ठीक है, आज के इस वीडियो में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 4 होती हैं बट कम से कम 3 होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा पहला एस मतलब सब्जेक्ट, अभी मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारे पास मेन वर्ब, और हो जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है भैया, ये ब्लड है, इंग्लिश के लिए ब्लड है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तब आपकी इंग्लिश हमेशा गलत होगी, कभी इंग्लिश सही नहीं हो सकती है। ठीक है, एस का मतलब क्या है? यहाँ पे ये आपके पास एक फॉर्मूला है, सूत्र है, या जो भी आपको समझना है वो समझ लो। तो एस का मतलब यहां से क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में आपके पास टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। सोचो इंग्लिश कितनी आसान है। अगर आपको 24 हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज हो जाए तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और बताइए क्या 24 हेल्पिंग वर्ब याद रखना बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, बहुत आसानी से हम सीख लेंगे। एक एक करके हम इन्हीं 24 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली हम इन हेल्पिंग वर्ब को कहां पढ़ते हैं? पहली तो बात पढ़ेंगे हम टेंस में, और दूसरा पढ़ेंगे मॉडल्स में। ठीक है, ये 2 जगह पे इनको पढ़ेंगे, तो ये बाद में आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट चीज है हमारे पास मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? मेन वर्ब, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। वर्ब का मतलब एक्शन, सारे एक्शन मतलब आप जो भी काम करते हैं। ठीक है, जो भी काम करते हैं, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट आगे अभी चल के बताऊंगा। ये कोई सब्जेक्ट है हमारे पास, काम करने वाला है, इसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसी को क्या बोलूंगा मैं? वर्ब। ठीक है, वर्ब को हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या काम कर रहा हूं अभी? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। आप अभी क्या काम कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से क्या देख रहे हैं? वीडियो। तो आप क्या काम कर रहे हैं? वीडियो देखने का। तो वीडियो देखना क्या हो जाएगा आपके लिए? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम किया जाता है ये सब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम आगे चल के। और दूसरा ओ भी मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस की कंप्लीट जानकारी के लिए। ठीक है, सेंटेंस की कंप्लीट जानकारी के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम एक एक करके पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये बेसिकली ये आपके पास ब्लड ऑफ सेंटेंस है। जब तक आपको कम से कम इतना नॉलेज नहीं होगा तब कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला आ जाएगा हमारे पास, यहां से समझो। पहला क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। फर्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्यों होता है, ठीक है, कितने तरीके का होता है, तो इसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम रफ कर देते हैं इस साइड से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या होता है भैया? यहां से ध्यान रखो, सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता के नाम से। आपको हिंदी ध्यान नहीं रखना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला ही कर्ता होता है। ठीक है, किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। दूसरा हमको इसमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी के सेंटेंस का पहला वर्ड, पहला अक्षर ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हिंदी सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला वर्ड मतलब अक्षर क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट होता है। इसका हम अभी एग्जांपल लेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कितने टाइप का होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के टाइप की, तो सब्जेक्ट भैया आप लोगों को पढ़ना है 2 तरीके से।
कौन कौन से सब्जेक्ट होगा, तो यहां पे पढ़ना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा पढ़ना है आपको प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पहले से पढ़ा है। सिंगुलर मतलब कोई भी चीज जो केवल एक का बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो केवल एक का बोध कराता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर। तो सिंगुलर में जैसे क्या क्या डिस्कस करेंगे, ही मतलब क्या होता है, वह। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये मेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सी का मतलब भी क्या होता है, वह होता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है भैया, इट का मतलब भी वह होता है, ये नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास बुक है, ठीक है, ये मार्कर है, पेन है, जिसमें जान नहीं है, जो सांस नहीं लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ भी, नाम को भी क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई। सिंगुलर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, एक वचन। प्लूरल को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। आपको एक वचन बहुवचन के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ ये प्रोनाउन याद रखना है अभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, यहां पे प्लूरल में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट याद रखने हैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं खुद क्या होता है, आई के बाद क्या ध्यान रखना है, वी मतलब होता है हम। ठीक है, फिर इसके बाद यू का मतलब होता है आप या तुम। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे का मतलब होता है वे। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा मोर देन वन। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हिंदी सेंटेंस के फर्स्ट में मिलेगा, इसको भी हम अभी देख लेते हैं यहां पे एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, हिंदी सेंटेंस का लेना एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हिंदी के लिए हम बात करेंगे, फिर डायरेक्ट इंग्लिश पे भी बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने पास, बहुत जल्दबाजी नहीं करना। मेरे को पता है कि ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो आपको बनती है, ठीक है, बट आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, सीखने का पहला काम क्या होता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो पहले सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं लिखता हूं, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। तो एक चीज बताओ मेरे को, यह हिंदी का सेंटेंस लिखा है कि नहीं, सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस का पहला वर्ड क्या है, वह है। वह का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, पहली जगह पे लिखा है ना, फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल। मां खाना बनाती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, पहला वर्ड क्या है, मां। दैट मीन्स जो मदर होगी वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं और भी बहुत सारे सेंटेंस बोलता हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, मैं, तो मैं वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हुआ, आप। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, कौन खेल रहा है, बच्चे। किसके बारे में बात की जा रही है, बच्चों के बारे में, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फादर या पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गया, ऑफिस कौन जा रहा है, पिताजी। फर्स्ट वर्ड है ना, पिताजी, तो पिताजी क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 90% ऐसे केस रहेंगे कि हिंदी सेंटेंस का पहला वर्ड क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सब्जेक्ट समझ में आया होगा, सब्जेक्ट के टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है, फटाक से रिवाइज करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, इसका एक चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात हम लोग किसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि भाई हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होगी। इसको टेंस में पढ़ेंगे, मॉडल्स में पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे इसको बात करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ये हो जाएगा, कैन को हम लोग पढ़ेंगे,
कुड पढ़ेंगे, ठीक है, शुड पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, ठीक है, मस्ट पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, ईटीसी। इस तरीके से हम कितने टोटल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे? 24, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे? मेन वर्ब पे। नेक्स्ट किस पे बात करेंगे हम लोग? मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब के लिए हम इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कॉपी किताब में थोड़ा सा लिख लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, मेन मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। तो भाई मेन वर्ब क्या होता है? बेसिकली हम इसको मेन वर्ब या केवल वर्ब के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। यहां पे देखो, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते भैया वर्ब, ठीक है, वर्ब बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं वर्ब का एग्जाम्पल, जैसे राम गाना गा रहा है, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पे ये हमारे पास एक सेंटेंस है ना। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। थोड़ा सा रिवाइज करना है, पीछे गो टू द बैक, वहां से आपको पता चलेगा। फर्स्ट वर्ड क्या है? राम फर्स्ट वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। देखो यहां से आपको फर्स्ट की पहचान पता चलने लगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? वर्ब। अब बोलो, ये कोई हमारे पास राम है, इसके द्वारा क्या काम किया जाता है? राम गाना गा रहा है, इसका मतलब क्या है? गाना गाने का काम कर रहा है। राम सिंगर है, राम गाना गाने का काम कर रहा है। तो जो गाना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे जो गाना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं वर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट। आपको क्या काम कर रहा हूं मैं? पढ़ाने का। क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। तो पढ़ाना वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्ब हो जाएगा कि नहीं? वर्ब हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, आप हो जाएगा सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्ब हो जाएगा। बाय द वे, ऊपर जो लिंक आ रही होगी वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें से मैंने वर्ब को अलग ही सेपरेट समझा दिया है। बहुत सारे वर्ब को आपको समझा दिया है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वर्ब क्या होती है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ब को हम लोग, जो वर्ब रहेगा, वर्ब को हम लोग 5 तरीके से डिस्कस करेंगे, 5 तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको बोलूंगा V1, इसको बोलूंगा V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अब ये नई चीज आ गई, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई हमने तो आज तक एक ही पढ़ी, अब ये 5 कहाँ से आ गई। देखो, सेंटेंस करेक्ट बोलना है, विदाउट मिस्टेक के बोलना है, तो थोड़ी सी नई चीज़ों को कलेक्ट करके रखो अपने माइंड में, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1, V2, V3, V4 कैसे बनता है? तो V4 कैसे बनेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे हमारे पास प्ले होता है, प्ले, अब लास्ट में वर्ड आपने देखा होगा प्लेइंग, ठीक है। तो प्लेइंग वास्तव में क्या है? वर्ब का 4 फॉर्म है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, टेंस वगैरह में जब पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो ऊपर लिंक आई होगी उस पर क्लिक करके आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। V5 कैसे बनेगा? वर्ब में
एस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आफ्टर ऑल आपको फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट में आपको पढ़ना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अच्छा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां से आ रहा है, तो मैंने अभी बताया ना कि आपको वोकैब चाहिए, वोकैबुलरी का नॉलेज चाहिए, और वही तो क्या है, वोकैबुलरी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वर्ब होंगी, वर्ड होंगे, वोकैब होगा, उतना बेटर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, उतने बेटर तरीके से आप लोग बोल सकेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने मेन वर्ब की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की। तो आई होप सो कि यहां से आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे यहां पे। तो इसको भी हम लोग यहां से रफ कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में अगर देखो तो इसको बोलते हैं कर्म। कर्म मतलब रिजल्ट, परिणाम। सेंटेंस, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस की पूरी जानकारी देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जरूरत होती है, ये बस ध्यान रखना है। तो क्या बोलेगा भाई, सेंटेंस की केवल कंप्लीट जानकारी देगा। ठीक है, इतना बस दे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस की कंप्लीट जानकारी देगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस की पूरी जानकारी देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से हम एग्जाम्पल लेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं, वह जाता है, ये एक सेंटेंस लेते हैं, वह जाता है। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ना, क्योंकि यहां पे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट मिल गया। ये वह क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास कोई वह व्यक्ति है, ये क्या काम कर रहा है, जाने का मतलब यहां से वर्ब हमको मिल गई। ठीक है, वह जाता है, और टाइम मिल गया हमारे पास, ये कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज मिल गई ना। ये हमारे पास टाइम मिल गया, मतलब ये मिल गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस या अधूरा कैसे है, जैसे मैं बोलता हूं कि वह जाता है, यहां पे आप लोग सोचो कि एक कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये पूछ रहा है इससे कि ये कहां जाता है। ठीक है, ये कहां जाता है, तब इसको सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा, वह स्कूल जाता है। वो कहां जाता भाई, स्कूल जाता है। तो आपने एक एडिशनल वर्ड लगाया कि नहीं, स्कूल, एक एडिशनल वर्ड लगाया, आपके पास तो सेंटेंस पूरा था, वह जाता है, आपने अतिरिक्त वर्ड क्या लगा दिया, स्कूल। तो इस स्कूल वर्ड को ही मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ठीक है, अब बहुत सारी ये आते जाएंगे, ये केवल यहां तक लिमिटेड नहीं रहता, अनलिमिटेड जो भी आप लगाते जाएंगे वो सब क्या होता जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे फिर से पूछ लेता है क्वेश्चन कि वो कब जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई कब जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सेंटेंस, वह सुबह स्कूल जाता है। ठीक है, वह सुबह स्कूल जाता है। तो यहां देख लो आप लोग, सुबह स्कूल, ये एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया, तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। अब और भी सेंटेंस यहां पे है, जैसे किसके साथ जाता है, किसके साथ। ठीक है, तो किसके साथ, तो यहां पे वह सुबह स्कूल अपने भाई के साथ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली आपका सेंटेंस कितना था दोस्त, आपका सेंटेंस सिर्फ ये था। ये जो एडिशनल की चीज आपने बहुत सारी यहां से लगा दी, वो सब क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास लास्ट में जो भी जानकारी मिलती है, हमारे पास जानकारी सिर्फ 3 याद रखना है। सब्जेक्ट जो सबसे फर्स्ट में मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमको टाइम बताएगा, और मेन वर्ब जो सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा। ये 3 चीजों की जानकारी रखना है। इसके बाद जो भी मिले आपको सेंटेंस में, जो भी मिले वो सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी चीज करेक्ट है क्या? इतनी चीज करेक्ट हो गई आप लोगों को, तब आपसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि आप कोई भी हिंदी के सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। कुछ अच्छे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा रफ करूं तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं कि पहला सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं, वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने लिख लिया। तो देखो फर्स्ट में क्या मिला हमको, वह मिला। वह को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, वह क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। और वह क्या है हमारे पास, लड़की है। तो मैंने बोला फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी यूज करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम ट्रांसलेशन भी समझेंगे, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो वह मिल गया हमारे पास। फिर कहां पे जाना है भैया आपके पास, पसंद। फर्स्ट के बाद आपको कहां जाना है, लास्ट में, पसंद। ये जो पसंद वर्ड है वह क्या है, वह क्या काम कर रहा है, पसंद है। वह लड़की मुझे क्या है, पसंद है। तो पसंद होना क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ब हो जाएगा। जो लास्ट में बचेगा उसे क्या बोलेंगे हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या काम करेगा, टाइम बताने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो बचा ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी दिक्कत है क्या, कोई भी समस्या है क्या? अब हम डायरेक्ट, इसके बाद आपको सेंटेंस समझ में आ गया, सेंटेंस कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए उसको ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे कि सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेट के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैन, कुड, शुड, अभी मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल से सारे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी से बूस्ट हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।